नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके और हमारे अपने YouTube चैनल इंग्लिश नेट क्लासेस अर्थात ENC स्टडी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि 5 जो नंबर है, 5 मार्क्स है जो आपका कंफर्म किस प्रकार से होगा। आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले। आपका 5 नंबर कंफर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 5 नंबर किसी भी कीमत पे क्या होना चाहिए? कंफर्म हो जाना चाहिए। वो भी किस दुनिया में? हिस्ट्री के दुनिया में। कहाँ पे? हिस्ट्री में। हिस्ट्री में 5 मार्क्स क्या है? हिस्ट्री में 5 मार्क्स कंफर्म होना चाहिए। 5 मार्क्स एक वीडियो से आपका 5 मार्क्स कंफर्म हो जाना चाहिए। तो इसी के ऊपर हम लोग इस वीडियो को लेकर के आए हैं। थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, लेकिन याद रखिएगा 5 मार्क्स की गारंटी है। 5 मार्क्स की गारंटी है, 100% 5 मार्क्स की गारंटी है यहाँ पर। चलो तो शुरुआत से शुरू किया जाता है। सबसे पहला जो टॉपिक है हम लोग पढ़ पा रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता में हम लोग पढ़ रहे थे। रही बात लॉन्ग वीडियो की तो हर एक टॉपिक के लिए एक अलग अलग प्रकार से आपको बना दिया गया है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में सारी चीजें जब एक एक करके पढ़ेंगे तो उसमें सारा जानकारी हमको एक बार मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। जो मुख्य रूप से पहला चीज है हड़प्पा। याद रखेंगे क्या नाम है? हड़प्पा। ये चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कि सबसे पहले क्या क्या घटनाएं इस रूप में शामिल हुआ है। इसी के ऊपर हम लोग चर्चा कर पा रहे हैं और चर्चा इसी के ऊपर करेंगे भी। तो क्या चीजें हैं सबसे पहले उसको समझ लीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले हम लोग बात करेंगे खोज की। हड़प्पा सभ्यता का खोज कौन किया हुआ था? हड़प्पा सभ्यता का खोज याद कीजिएगा कि दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था ना। दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में देखा गया था, खोज किया गया था। 1921 ईस्वी में क्या चीज किया गया था? खोज किया गया था। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। फिर अगला टॉपिक आता है। हर एक टॉपिक को डिटेलिंग से जानना सबसे बड़ा जरूरी होता है। और पढ़ता कहाँ है? सबसे पहले ये हड़प्पा पड़ता है। यहाँ का स्थाई क्या है? पाक के साहिवाल जिला अर्थात पाकिस्तान के कहाँ पर? साहिवाल जिला में। कहाँ पर पड़ता है? साहिवाल जिला। याद रखेंगे, एक एक नोट को हम लोग करते जाएंगे। ऐसा ही करके आप स्ट्रक्चर बढ़िया से बना लीजिएगा तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। कहाँ पड़ता है? पाक के साहिवाल जिला में। लेकिन सबसे पहले याद रखिएगा इसका जानकारी, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के जानकारी चार्ल्स मेसन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? ये नाम बहुत ही आपको विख्यात मिलेगा, चार्ल्स मेसन। क्या है? चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन के द्वारा। चार्ल्स मेसन के द्वारा दिया गया था। ये कब दिया गया था? 1826 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1826 ईस्वी में। 1826 ईस्वी में दिया गया था। तो ये चीजें आपको क्या कर लेना है? याद कर लेना है। 1826 ईस्वी में कौन दिया हुआ था जानकारी? चार्ल्स मेसन के द्वारा। रही बात यहाँ पर कुल मिला के 2 टीले मिले। क्या मिला? 2 टीला। 2 टीला मिला। क्या है? 2 टीले मिले यहाँ पर। कहाँ पर? हड़प्पा में। कहाँ पर मिले? हड़प्पा में मिले ना। अब क्या क्या चीज है 2 टीलों में? पहला है पूर्वी टीला। और पूर्वी टीला सबसे पहले पहला है पूर्वी टीला। पूर्वी टीला। दूसरा बात करें पूर्वी टीला की बात करें तो सबसे पहले ये आवासीय था। पूर्वी टीला नगर था जहां पर लोग क्या कर रहा था? प्रवास कर रहा था। मतलब कैसा चीज था ये? आवासीय था। क्या था? आवासीय था। यहाँ पर लोग वास कर सकता था, यहाँ पर रहता था। कहाँ पर? पूर्वी टीला पर। दूसरी टीला की हम लोग बात करें तो दूसरी टीला है पश्चिमी टीला, जो दुर्गकृत टीला था। कैसा था? दुर्गकृत टीला। पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला की बात करें, पश्चिमी टीला एक कैसा था? तो ये था दुर्गीकृत टीला। क्या है? दुर्गीकृत टीला था। याद रखेंगे दुर्गीकृत टीला। इसको नोट भी कर दीजिए एकदम आराम आराम से। इस वीडियो को आगे हम लोग लेके चल रहे हैं। तो पहला कैसा था? पूर्वी टीला जो आवासीय था, और पश्चिमी टीला जो दुर्गीकृत था। ऐसा चीज़ें यहाँ पर है। रही बात हम लोग आगे बात करें तो ये किस नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा ये रावी नदी के किनारे है भाई। ये नदी कौन किसके किनारे है? तो ये
रावी नदी के किनारे है। किसके किनारे हैं? रावी नदी के किनारे। हर एक जानकारी आपको इसमें मिल जाएगा। कौन सा नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। कौन सा नदी के किनारे है? ये रावी नदी के किनारे हैं। यहाँ पर रही बात प्रयोग के, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर चांदी का प्रयोग सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में चांदी का प्रयोग किया गया था। क्या चीज़ का? चांदी का प्रयोग किया गया था। क्या चीज़ का? चांदी का प्रयोग किया गया था। कब? हड़प्पा सभ्यता के जीवन काल में, अर्थात हड़प्पा सभ्यता के समय में। रही बात यहाँ की साक्ष्य की, तो साक्ष्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जानकारी के बाद बताते चले कि साक्ष्य में निम्नलिखित प्रकार से आपको चीज़ें देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो साक्ष्य में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर हम बताते चल रहे, आप नोट्स करते चलिए। सबसे पहला साक्ष्य की बात करें तो साक्ष्य में क्या क्या चीज़ें मिला है यहाँ की जानकारी के लिए। सबसे पहला कुम्हार की चाक, आवासीय ओखली। क्या है? कुम्हार की चाक, कुम्हार की चाक, आवासीय मतलब जहाँ लोग रहने वाला जगह। ओखली, क्या है? ओखली। और क्या क्या मिला हुआ है यहाँ पर? स्वास्तिक चिन्ह भी मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? दर्पण, चित्रित मुद्रा मिला हुआ है। क्या है? दर्पण, दर्पण, चित्रित मुद्रा। क्या मिला है? मुद्रा। क्या बोला है जी? अनागार, अनागार भी मिला हुआ है। दूसरा क्या है? श्रृंगार का भी वस्तु मिला हुआ है। एवं प्रमुख चीज से R37 कब्रिस्तान मिला हुआ, R37 कब्रिस्तान। ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिला है। अब ये चीज़ें जो प्रमुख रूप से आपको याद कर ही लेना है, नहीं तो आपको ये बार बार। यहाँ पर एक और चीज़ है जो आयताकार मोहर मिला है। मोहर मिला है लेकिन कैसा? आयताकार मोहर। कैसा? आयताकार, आयत का आकार का मोहर यहाँ पर देखने को हम लोग को मिला है। कहाँ पर? हड़प्पा सभ्यता में। कहाँ? हड़प्पा सभ्यता में ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिला हुआ है। यहाँ पर कहा जाता है कि स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना जाता है। स्त्री के, याद करके नोट डाउन करके लिखते चलेंगे। नोट डाउन में है कि स्त्री के गर्भ से निकला पौधा क्या है? निकला पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना जाता है। क्या क्या कहा जाता है? उर्वरता की देवी, उर्वरता की देवी, उर्वरता की देवी। क्या चीज़? उर्वरता की देवी कहा गया है। ये चीज़ें मुख्य रूप से हम लोग के सामने चित्रित किया गया है और आपको बताते चले हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिला है। तो ये हमारा क्या था? ये हमारा है, याद रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता जो मुख्य रूप से है इनके बारे में। हड़प्पा सभ्यता, याद रखो, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो सारा जानकारी आपको एक ही पैनल पे आपको देखने को मिल रहा है। हिस्ट्री का 5 मार्क्स याद रखिएगा, कन्फर्म कर लेना है। मात्र 2 से 3 इसमें टॉपिक पढ़ेंगे, आपका कन्फर्म हो जाएगा। याद रखेंगे हड़प्पा सबसे पहले नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर चांदी का प्रयोग किया गया था। हड़प्पा के खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। जो हड़प्पा पाकिस्तान के साहिवाल जिला में स्थित है, इसकी जानकारी सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? चार्ल्स मेसन के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर 2 प्रमुख टीले यहाँ पे सामने आई, जिसमें एक है पूर्वी टीला और दूसरा है पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला में आवासीय था, दुर्ग रहित मतलब घेराबंदी किया गया था। और रही बात साक्ष्य की, तो कुम्हार की चाक, आवासीय ओखली, दर्पण, चित्रित मुद्रा, अनागार, श्रृंगार, R37 कब्रिस्तान, मोहर मिला है, वो भी कैसा? और आयताकार रूप से। और रही बात नोट की, तो स्त्री के गर्भ से जो पौधा निकला जिसे उर्वरता की देवी कहा गया, ये चीज़ें हम लोग के सामने में है। तो इसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक को शुरू कर देंगे। इसी का दूसरा भाग है। जैसे पहला हड़प्पा हो गया, तो दूसरा हम लोग क्या देखेंगे? दूसरा हम लोग देख पा रहे हैं मोहनजोदड़ो। क्या है हम लोग का सामने में? मोहनजोदड़ो हम लोग शुरू कर पा रहे हैं। क्या है? मोहनजोदड़ो। एक सेकेंड, मोहनजोदड़ो हम लोग शुरू कर रहे हैं। क्या है? मोहनजोदड़ो। अब देखते हैं दूसरा।
क्या है, दूसरा है मोहनजोदड़ो क्या है, तो उसके बारे में भी जानकारी रख लेते हैं। मोहनजोदड़ो, चलिए शुरू करते हैं मोहनजोदड़ो। टॉपिक शुरू होता है मोहनजोदड़ो से। क्या चीज से? मोहनजोदड़ो से। क्या है जी? मोहनजोदड़ो हमारा टॉपिक है। ये हमारा दूसरा है। क्या है? दूसरा है। याद रखिए कैसा टॉपिक है हमारा? दूसरा टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है तो इसमें हम लोग सारा जानकारी एक साथ देख पा रहे हैं, सारा जानकारी जो भी है। अब मोहनजोदड़ो की सबसे पहले, तब मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे याद रखिएगा, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ एक चीज है। कौन? मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो। अब रही बात इसकी खोज की, सबसे पहले मोहनजोदड़ो पड़ता कहाँ है, इसका स्थानीय निवास का मतलब क्या चीजें है। यह पाकिस्तान के लरकना जिला में पड़ता है। कहाँ पर? पाकिस्तान के लरकना जिला, जो क्या है, जिला है, वहीं पे है। कौन? वर्तमान स्थिति में बात करते हैं। इसका खोज की बात करें तो सर्वप्रथम इसकी खोज दयाराम साहनी, दयाराम, सॉरी एक से राखल दास बनर्जी। क्या है? राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1922 ईस्वी में किया गया था। किसका? मोहनजोदड़ो का खोज किया होता। राखालदास बनर्जी 1922 ईस्वी में। रही बात इसके आगे की बात, हम लोग पढ़ते चल रहे हैं। यहाँ पर मोहनजोदड़ो का उत्खनन किनके द्वारा करवाया गया था? राखालदास बनर्जी की। खोज की बात करें या उत्खनन करता है, सॉरी उत्खनन करता है। क्या है? उत्खनन करता है कौन है? राखालदास बनर्जी है। कौन है? राखालदास बनर्जी के द्वारा इनका उत्खनन करवाया गया था। दूसरी बात है, इसे सिंध का बाघ के नाम से जाना जाता है। क्या चीज के नाम से? सिंध का बाघ। सिंध का बाघ के नाम से जाना जाता था। क्या चीज के? बाघ के नाम से जाना जाता है। नाम से जाना जाता है। बाघ के नाम से जाना जाता है। सिंध का बाघ के नाम से जाना जाता है। इसे क्या क्या चीजें प्राप्त हुई है, तो याद रखिएगा इसका एक अलग फॉर्मेट, अलग तरीका से हम लोग फॉर्मेट तैयार करेंगे, जो आपको साक्ष्य के रूप में भी देखने को मिलेगा। क्या है साक्ष्य? याद रखिएगा साक्ष्य का रूप हम लोग भी यहाँ पर देखेंगे। लेकिन उससे पहले की जो जरूरी की चीजें है उसको, और सभी जरूरी की चीजें, लेकिन उसको हम लोग कंफर्म कर लेते हैं पहले। ये जो चीजें हैं यहाँ पर, सबसे इसका मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या है? शाब्दिक अर्थ। क्या है शाब्दिक अर्थ? क्या चीज का? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। क्या है? मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला होता है। क्या चीज का? मृतकों का टीला होता है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। किसका? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। रही बात जलापूर्ति के लिए यहाँ पर बेहतरीन प्रकार के सब कुछ व्यवस्था किया गया था। और रही बात इनका साक्ष्य की, तो साक्ष्य की बात करें तो पुरोहित से मिलता हुआ सभी वस्तु। क्या है? पुरोहित से। पुरोहित जो पंडित होते हैं, पुरोहित से मिलता हुआ जो चीजें मिलता है, वो सब क्या? पुरोहित से मिलता जुलता चीजें क्या है, और किसके अंदर आता है? मोहनजोदड़ो के अंदर। जैसे बात करें कपड़ा, सूती कपड़ा, स्नानागार, अनागार, कुआं, मूर्ति, और क्या क्या चीजें हैं? कपड़ा हो गया, स्नानागार हो गया, कुआं हो गया, मूर्ति हो गया। मूर्ति उसके बाद है पशुपति शिव का मूर्ति, पशुपति।
क्या चीज का? बंदर का चित्र कपास चौड़ी सड़कें नालियां जाल सा बिछा चौड़ी सड़कें पुरोहित आवास नालिया जाल सा बिछा हुआ था उसके बाद है स्वास्तिक चिन्ह दावा के साथ बताया जा रहा है कि इतना ज्यादा साक्ष्य किसी भी प्रकार के वीडियोस में आपको नहीं देखने को मिलेगा। किसी भी क्लास में इतना ज़्यादा ये चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जो मूर्ति बना हुआ था, मूर्ति का निर्माण था, क्या चीज़ का बना हुआ था? कांस्य का बना हुआ था कि क्या चीज़ का बना हुआ था? एक नर्तकी का जो मूर्ति था, जो क्या चीज़ का था? कांस्य का बना हुआ था। क्या चीज़ का? कांस्य का बना मूर्ति था। कैसा था? कांस्य का बना मूर्ति था। क्या चीज़ें है? कांस्य के बना हुआ मूर्ति था। तो ये चीज़ें आपको हम बताते चल रहे हैं कि इससे ज़्यादा, ये ध्यान रखेंगे कि इससे ज़्यादा आपको कहीं पर भी साक्ष्य देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कपड़ा, स्नानागार, अन्नागार, कुआं, मूर्ति, पशुपतिनाथ, बंदर का चित्र, कपास, चौड़ी सड़कें, नालियाँ, जाल सा बिछा हुआ था, पुरोहित आवास तथा स्वास्तिक चिन्ह, आपको ये चीज़ें सब देखने को मिल रहा है। एक श्रृंगी पशु का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। एक श्रृंगी, याद रखेंगे, एक श्रृंगी पशु जो देखते होइएगा कभी कभी मूवी में देखा जाता है, जो केवल ऐसा जानवर जिसके एक ही श्रृंग होता है, जो खूब प्यारा सा जो जानवर दिख रहा था, उसी को बार बार बताया जाता है। ये चीज़ें हम लोग को कवर कर लेना है अपने क्लास में। तो क्या होगा? 5 मार्क्स एकदम 100% कन्फर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 मार्क्स कन्फर्म हो जाएगा। अब रही बात, हम लोग आगे की ओर देखते हैं। तीसरा क्या है? तो तीसरा याद रखिएगा, तीसरा क्या हो सकता है? लोथल है। क्या है? तीसरा लोथल है। तो चलिए लोथल के बारे में हम लोग भी पढ़ लेंगे। तीसरा लोथल है। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो याद रखिएगा ENC स्टडी अर्थात इंग्लिश नेट क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लीजिए, ताकि उसमें हम सभी का सहयोग, कुछ आपका सहयोग हो सके और कुछ अपना भी सहयोग हो सके। चलिए हम लोग अगले वीडियो को देखते हैं और अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक में है, ध्यान देंगे, अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक में लोथल के बारे में। क्या है? लोथल। तो इसको देख लेते हैं, क्या है लोथल भाई साहब? लोथल क्या है? लोथल को हम लोग अब पढ़ेंगे। क्या है? लोथल क्या है? लोथल को हम लोग पढ़ पा रहे हैं। क्या है? लोथल को अब हम लोग पढ़ेंगे। लोथल में क्या चीज़ें हैं जो बेहतरीन तरीक़ा से, सबसे पहले तो लोथल तो बात करें, सबसे पहले क्या चीज़ है? लोथल भोगवा नदी के किनारे है। कहाँ बहता है भाई? भोगवा नदी है। क्या है? भोगवा नदी, भोगवा नदी के किनारे। कहाँ पर सर? भोगवा नदी। क्या चीज़ें हैं? भोगवा नदी है। भोगवा नदी के तट पर क्या चीज़ पड़ता है? लोथल पड़ता है। और लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिला, क्या है? गुजरात के स्थान की बात करें, गुजरात के अहमदाबाद। क्या है? अहमदाबाद। गुजरात के कहाँ पर? अहमदाबाद में ये लोथल पड़ता है, जिसका खोज किया गया था SR राव के द्वारा। SR राव, खोज की बात करें, उत्खननकर्ता की बात करें, SR राव। क्या है? SR राव के द्वारा किया गया था, जो 1953 से 1954 के बीच में डाटा मेंशन होता है। 1953 से 1954 का जो जिक्र किया जाता है डाटा है। अब बात करता है कि इसके जो विशेष प्रकार की जानकारियाँ है, थोड़ा उस पर भी हम लोग ध्यान दे पा रहे हैं। क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले ये समुद्र के किनारे स्थित है। क्या चीज़ है? भोगवा नदी अर्थात लोथल समुद्र के किनारे स्थित है, जो माना जाता है क्या चीज़? 1957 के व्यापारिक केंद्र था। क्या था? व्यापारिक केंद्र। याद रखेंगे, कैसा केंद्र था?
व्यापारिक केंद्र था। व्यापारिक केंद्र मतलब ऐसा जगह जो व्यापारों के लिए, वाणिज्य व्यापार के लिए, लोगों को बिजनेस करने वाले के लिए सबसे जरूरी की चीज़ें हैं। पश्चिमी एशिया का व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था, याद रखेंगे। पश्चिमी एशिया, पश्चिमी एशिया का, पश्चिमी एशिया का व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। कैसा था? प्रमुख बंदरगाह था, बंदरगाह था। कौन जगह? लोथल। कौन सा जगह? लोथल है। इसी प्रकार से ऐसा ही नोट्स बनाना है, ज़्यादा कथा कहानी बनाना नहीं है। अब ये चीज़ें आपको आपके अपने हिसाब से, लेकिन इसी प्रकार से बनाइएगा तो ज़्यादा बेहतर साबित होगा। अब रही बात, यहाँ पर हम लोग साक्ष्य की करते हैं। क्या करते हैं? साक्ष्य की बात करते हैं। क्या है? साक्ष्य की बात। तो साक्ष्य की जब बात करना शुरू हम लोग कर पा रहे हैं, तो साक्ष्य में याद रखिए सबसे ज़्यादा साक्ष्य ज़्यादा महत्वपूर्ण, आपको कन्फ्यूजन कर सकता है, बार बार यही कन्फ्यूज करते रहता है। तो सबसे पहले लोथल में ये चीज़ें आपको दिखाते, जैसे चावल की भूसी। सबसे पहले बात करें, चावल की भूसी यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्या चीज़ें है? चावल की भूसी। दूसरा है रंगपुर के लोथल से मिले हैं हाथी के दांत। हाथी के दांत, हाथी के दांत यहाँ पर देखने को यहाँ से प्राप्त हुआ है। फारस की मोहर। क्या चीज़ें है? फारस की मोहर, यानी कि मोहर, फारस की मोहर यहाँ से मिला हुआ है। शतरंज का साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुआ है। शतरंज का साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुआ है। और क्या क्या चीज़ मिला हुआ है? शतरंज का साक्ष्य भी मिला हुआ है। और बात करते हैं विदेशी व्यापार। क्या चीज़ है? विदेशी व्यापार भी देखने को क्या कि बंदरगाह था। क्या है? विदेशी व्यापार। युगल समाधियाँ, युगल समाधियाँ, युगल समाधियाँ देखने को मिला है यहाँ पर। और क्या क्या चीज़ें हम लोग लिखते चल रहे हैं। और क्या चीज़ है? और है लोमड़ी, चावल, बाजरे। लोमड़ी का यहाँ पर मिला है, चावल लिख ही दिए हैं, और साथ में बाजरे का भी जिक्र किया गया है। क्या चाहिए यहाँ पर? प्रमुख रूप से ध्यान देंगे, यहाँ पर प्रमुख रूप से सती प्रथा का भी साक्ष्य है। क्या है? सती प्रथा का। क्या है? सती प्रथा का, सती प्रथा का साक्ष्य भी यहाँ पर देखने को मिला है। कहाँ से? लोथल से। बात कहाँ का किया जा रहा है? लोथल से। गोंदीवारा का साक्ष्य मिला हुआ है। उसके बाद अग्निकुंड, यहाँ पर अग्निकुंड का भी साक्ष्य मिला हुआ है। क्या चीज़ का? अग्निकुंड का भी साक्ष्य मिला है। गोंदीवारा का भी साक्ष्य मिला है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना होगा कि आखिर प्रमुख चीज़ें क्या है। सबसे पहले एक बार फिर से हम आपको कवर कर दें कि लोथल भोगवा नदी अर्थात समुद्र के तट पर गुजरात के अहमदाबाद में, जिसका खोज एस आर राव के द्वारा 1853 से 54 में किया गया था। ये 1957 में व्यापारिक केंद्र था, व्यापार का प्रमुख केंद्र यही चीज़ था। और दूसरी तरीका से बात करते चले हम लोग, तो पश्चिमी एशिया का व्यापार का सबसे प्रमुख बंदरगाह था, सी पोर्ट क्या था? बंदरगाह था। उसके बाद यहाँ पे साक्ष्य की बात करें, सबसे ज़्यादा जरूरी हो रहा है कि साक्ष्य। साक्ष्य में चावल की भूसी मिला हुआ था, हाथी के दांत। दूसरे है फारस की मोहर। और उसके बाद शतरंज का साक्ष्य। विदेशी व्यापार भी यहाँ पर देखने को मिला है। युगल समाधि, जो तीन जीव को एक ही साथ दफनाया, लोमड़ी, चावल, बाजरे एवं सती प्रथा का भी साक्ष्य यहाँ पर मिला है, जो अग्निकुंड का भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो हम लोग कवर कर रहे हैं, हम लोग ये तीसरा टॉपिक था हम लोग का। क्या था? ये तीसरा टॉपिक है। कैसा टॉपिक है? हम लोग का ये तीसरा टॉपिक है। तो आज की क्लास हम लोग इसी तीसरे टॉपिक पर है। बाकी बात दूसरे टॉपिक पर यदि इसके बाद का क्लास देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सारा क्लास आपको एक ही